अच्छा, मैं देख रही थी इस वक्त बीबीसी में एक जायजा, एक रिपोर्ट पेश हुई है। India is building up its military strength and there is a reason limited action against Pakistan हो। मैं आपको बताता हूँ, पूरा मूड में बैठे लोग, और जिस दिन इंडिया को लगेगा गोटियां फिट हो रही है, इंडिया विल डू इट अंडर द प्रेजेंट रेजिम। जो मोदी जी की सरकार है, इंडिया विल मूव इन। अब लेकिन वो जो माइंडसेट इंडिया के अंदर है ना, वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इज बिकमिंग पीस ऑफ केक, हम इसको बड़े आराम से खा सकते हैं। ये वो द बेस्ट थिंग वुड बी कि पाकिस्तान accepts India's regional hegemony and joins the bandwagon. This is out of question. कहावत है, कहते हैं कि छुरी तरबूजे पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटता तो तरबूज ही है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान जो है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब तरबूज बन गया। बैलेंस ऑफ पावर कई लेवल पे शिफ्ट हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट ऑन मिलिट्री। अगर इंडिया 10% भी अगर अपनी इकोनॉमी की अगर स्पेंड करे डिफेंस पे, तो इट विल बी बिगर देन चाइनाज डिफेंस बजट। तो अगर आप नहीं माने, एक्सेप्ट नहीं करें इंडिया की हेजेमनी, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ना कि यू विल, इट्स लाइक दैट आप गेम खेल रहे हैं, फिर एक मक्खी इधर इरिटेट करे जा रही है आपको, सो इट्स बिकम लाइक हटाए मक्खी को ताकि मैं जरा ये चाइना के साथ खेलूं। तो भारत तो एक खैर सिविलाइजेशन है ना, वो एक देश नहीं है सिर्फ, वो एक सिविलाइजेशन है। उसी सिविलाइजेशन का हम सब हिस्सा। क्योंकि देखिए, बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है। आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिनसे वाकई जो वेस्टर्न ममालिक हैं, जैसे यूरोप एंड अमेरिका, वो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। एक तरफ आपको वो इकोनॉमिकली जबरदस्त समझता है, बड़ी मार्केट समझता है कि जितने भी पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनकी ट्रांजैक्शन जो हैं उनको रोक दिया जाए, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं, तो वो पेमेंट जो है फॉरेन करेंसी में देनी पड़ती है। बहुत सारी टेक कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, जैसे आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है कि जी मैं देख रहा था कि जी 2022 के एंड तक 5% जो है वो करेंगे, 2025 तक सारा आईफोन 14 मैन्युफैक्चर होगा। पुरानी जो कुछ आईफोन्स हैं वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जारी बात है इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अब आप नहीं समझते कि जब वेस्टर्न मीडिया की, जब आपको इंडिया को जब अटेंशन मिलेगी पेरिस जितनी, लंदन जितनी, बीजिंग जितनी, प्रोफेसर्स हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू बट दे डू नॉट डिटरमाइन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस। ये जो टिम कुक है, एप्पल के सीईओ, ये डिसाइड करेंगे कारखाना कहाँ लगाना, बिजनेस कैसे चला। सबसे हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी, सुंदर पिचाई हो या यहाँ कोई और एग्जांपल ABCD, नाम नहीं लूंगा, आप बोलोगे फिर इंडिया नाम फिर ले रहे हो, नाम नहीं लूंगा, जो भी वो डिसाइड करेगा, उनका बोर्ड डिसाइड करेगा। जब वो चाइना गए थे, उनके बोर्ड ने डिसाइड किया था, किसी एकेडमिशियन या प्रोफेसर ने डिसाइड नहीं किया था। वही वेलकम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उससे पर इंडस्ट्री और इकोनॉमी नहीं चलती। मार्केट यहाँ है, ग्रोथ यहाँ, फैक्ट्री यहाँ, डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स कह रहे हो, आपके पास एक ही ऑल्टरनेट बचता है, वाइबल ऑल्टरनेट विद अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, दैट इज इंडिया। ठीक है जी। लेकिन मईशत का क्या हो रहा है? मईशत हर रोज जो है वो डूबती जा रही है। आज हो ये रहा है कि ये डिस्कशन हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कि जितने भी पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनकी ट्रांजैक्शन जो हैं उनको रोक दिया जाए, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं, तो वो पेमेंट जो है फॉरेन करेंसी में देनी पड़ती है। तो अब लोग क्या करेंगे? यहाँ से लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे खर्च नहीं कर सकते, और इम्पोर्टर्स तो वैसे बैठे हुए हैं, उनकी LCs नहीं खुलनी, उनके काफ़ी आइटम्स इम्पोर्ट नहीं हो रहे। एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बेचारे तड़प रहे हैं कि उनको बैंक्स जो हैं उनके यानी जायज़ रेट पे LCs खोल के नहीं दे रहे, लेटर ऑफ क्रेडिट्स नहीं हो रहे। पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी मची हुई है। कहने को तो हमें IMF से रिलीफ मिल गया, कहने को तो हमें सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन मिल गए, कहने को तो हमें और मुल्कों से भी इमदाद आ रही है। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली हमारी मईशत किस तरफ जा रही है? देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है ना जवाल का शिकार है। बहरान भी है, लेकिन डिफ़ॉल्ट की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हमें IMF से कर्जे मिल गए हैं और डिफ़ॉल्ट तो पहले भी नहीं करना था। महंगाई जिसका ताल्लुक आवाम से है वो तकरीबन 27.3% है, जबकि भारत और बांग्लादेश में 7 से 9% है, 3 गुनी। हमारा ग्रोथ रेट इस साल ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2% होगा। मुल्की और बैरूनी कर्जे बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। तालीम और सेहत का बजट कम रखते हैं हम। 23 मिलियन बच्चे हम स्कूल नहीं जा रहे, और अब शायद 2075 तक भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हम बजट में एलोकेशन नहीं कर रहे।
हमारा जो गरीब तरीन तबका है वो महंगाई से पिस रहा है, क्योंकि महंगाई आवाम के ऊपर एक जालिमाना टैक्स होती है। आवाम कुचले जा रहे हैं, फिसल रहे हैं, और जो ताकतवर तबके हैं वो मजे में हैं, दौलत के अंबार इकट्ठे कर रहे हैं और उस पैसे को बाहर भेज रहे हैं। दुनिया में हमारी साख जो है वो बहुत हद तक खराब हो चुकी है, और वो यही कहते हैं कि जब भी कोई इनका मसला आता है तो फौरन कहते हैं जी पैसा दो, हम तबाह हो गए। तो जरूर अगर टेक दिस डिसीजन कि मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली कितना फीजिबल है कि लिमिटेड एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान हो। ठीक है, आपकी जो थिंग्स मस्ट फॉल इन प्लेस ना, ऑल द डक्स मस्ट बी इन वन लाइन फॉर द शूटिंग टू बिगिन। सो अगर इंडिया को कोई एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंडिया ये देखेगा कि इसका डिप्लोमेटिक फॉल आउट क्या है, इसका इकोनॉमिक फॉल आउट क्या है। और जिस दिन उसको ये लग गया, जिस दिन कोई बड़ा अटैक हुआ इंडिया में, टेरर अटैक, इंडिया विल डू इट, इंडिया कर देगा। मैं आपको बताता हूं, पूरा मूड में बैठे लोग, और गोटियां फिट नहीं हो रही इनकी, दे वेटिंग। अगर एक्शन कश्मीर में होता है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे चाइना का प्रेजेंस है। जिस दिन चाइना वीकन हुआ, जो कि चाइना हो रहा है, चाइना की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो अब चाइना की वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री नहीं है जो एक जमाने में हुआ करती थी। चीन के खर्चे उसके उतने ही हैं, इसीलिए तो वो सीपैक विपैक में पैसे नहीं लगा रहा, क्योंकि अब क्या करेंगे। तो इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर दिस कि गोटियां कब फिट हो रही हैं, और जिस दिन इंडिया को लगेगा गोटियां फिट हो रही है, इंडिया विल मूव इन अंडर द प्रेजेंट रेजिम, जो मोदी जी की सरकार है, इंडिया विल मूव इन। अब पाकिस्तान की जो एडवर्सरी और स्ट्रैटेजी है आपकी, इंडिया को रख के आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो इंडिया विल ऑब्वियसली कीप दैट इन माइंड। हालांकि इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी इज नॉट विद पाकिस्तान इन माइंड, इट्स मोर विद चाइना इन माइंड। इट्स लाइक दैट, आप गेम खेल रहे हैं, फिर एक मक्खी इधर इरिटेट करे जा रही है आपको, सो इट इज बिकम लाइक दैट, हटाए मक्खी को ताकि मैं जरा ये चाइना के साथ खेलूं। सो इन दैट सेंस आल्सो आई थिंक अब पाकिस्तान से गालियां पड़ेंगी। लेकिन वो जो माइंडसेट इंडिया के अंदर है ना, वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इज बिकमिंग पीस ऑफ केक, हम इसको बड़े आराम से खा सकते हैं, ये वो। नो, इट इज नॉट ए वीक कंट्री। 1971 में जनरल नियाजी कह रहे थे कि अगला जुम्मा हम दिल्ली में पढ़ेंगे, आप देखें क्या असर हुआ। और उसके बाद से आई डोंट थिंक दैट पाकिस्तान हैज हैड कन्वेंशनल एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहा है इन टर्म्स ऑफ भाई न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज, ये स्ट्रेटेजिक थिंग। आई थिंक इन द लॉन्ग रन दोनों मुल्कों के लिए द बेस्ट थिंग वुड बी कि पाकिस्तान एक्सेप्ट्स इंडियाज रीजनल हेजेमनी एंड जॉइंस द बैंडवैगन। जैसा बांग्लादेश का फायदा हो रहा है, वैसा पाकिस्तान का भी फायदा होगा। आपने चाइना को टेस्ट करके देख लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट इंडिया एज रीजनल पुलिसमैन भी, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मतलब ये तो सारे काम हो सकते हैं, डिफॉल्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आई एम जस्ट शेयरिंग अ माइंडसेट। कहावत है, कहते हैं कि छुरी तरबूजे पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटता तो तरबूज ही है। लेकिन मेरे तो, ख्याल जो है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब तरबूज बन गया। बैलेंस ऑफ पावर कई लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट ऑन मिलिट्री। इंडिया के पास डिस्पोजेबल रिसोर्सेज ह्यूज अमाउंट है। अगर इंडिया 10% भी अगर अपनी इकोनॉमी की अगर स्पेंड करे डिफेंस पे, तो इट विल बी बिगर देन चाइनाज डिफेंस बजट। टेक्नोलॉजी में भी, हाँ। सो इट हैज मल्टीपल। चौथा के जो ग्लोबल इंडिया के डायस्पोरा का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उससे यू आर गोइंग टू गेट कॉर्नर्ड इंटरनेशनली भी। दूसरे जो बड़े बड़े मुल्क है वो अपने इंडियन डायस्पोरा के वजह से दे विल